ओके जी। तो आज का जो हमारा सेशन है जी वो बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेक्स में सबसे जो बेसिक नॉलेज होता है, सबसे ज्यादा जरूरी नॉलेज होता है, वो टेक्निकल नॉलेज होता है। और टेक्निकल नॉलेज का जो एक कंपोनेंट था जिसे हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स, जैसे हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल का मतलब होता है सीधे, स्ट्रेट। हॉरिजेंटल लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये हम पढ़ चुके हुए हैं। इनकी हमने खूब प्रैक्टिस भी की चार्ट के ऊपर बनाने की, और हमने ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर से। टीपी हमारी कहाँ पे होनी चाहिए, और हमारा एसएल कहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, वो हमने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम जो टेक्निकल नॉलेज का दूसरा कंपोनेंट है, जिसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, ये समझने की कोशिश करेंगे कि फॉरेक्स में प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको इसकी जो मैंने लिखा है, वर्डिंग से भी पता चल रहा है कि प्राइस का मतलब कीमत और एक्शन का मतलब मूवमेंट, कि प्राइस कैसे मूव करती है। तो हमें तो जो चार्ट के ऊपर प्राइस मूव करती है, तो इसके बारे में कैंडल ही बताती है ना। प्राइस के बारे में फॉरेक्स में चार्ट के ऊपर हमें कैंडल बताती है, तो हम प्राइस को कैंडल भी कह सकते हैं। यानी कैंडल्स कैसे मूव करती हैं, कैंडल की मूवमेंट। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब कि प्राइस कैसे मूव करती है, ठीक है जी। तो आज हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा, इस प्राइस एक्शन के अंदर आगे फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसकी सबसे पहले तो वेव्स, वेव कंसेप्ट ये हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन के अंदर वेव का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। वेव्स जो बनती हैं, लहरें जो बनती हैं। और दूसरा फिर इसी के अंदर हम एक चीज को देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। ट्रेंड लाइंस, ठीक है, ये क्या होती हैं। और उसके बाद इसी का तीसरा कंपोनेंट होगा कि चैनल क्या होता है फॉरेक्स के अंदर, चैनल किसे कहते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आखिरी जो कंपोनेंट इस सब्जेक्ट का होगा, टॉपिक का, वो होगा कि चैनल का जो ब्रेकआउट होता है, चैनल्स ब्रेकआउट, वो क्या होता है, ठीक है। और फिर हम इसी में आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स, टाइप ऑफ ब्रेकआउट्स, वो कितनी टाइप के ब्रेकआउट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं, मींस वेव्स का कंसेप्ट, ट्रेंड लाइन, चैनल्स, ठीक है, और ब्रेकआउट्स और टाइप ऑफ ब्रेकआउट्स, ये सारी की सारी जो है वो प्राइस एक्शन के अंदर ही चीजें हैं जो कवर होंगी। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2 सेशन इस पे मैं ये सारी चीजें खत्म करूंगा, समझाने की, आपको बताने की। आपने काम क्या करना है कि जो आज मैं पढ़ाऊंगा या बताऊंगा उसको आपने कोशिश करनी है आज ही समझना भी है और याद भी करना है। और जो मैं जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। क्यों? इसलिए कि जो पहला टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने का, वो हम कहने को तो हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन आप में से समझ किसको आई है? जिसने प्रैक्टिस जितनी ज्यादा की होगी इसकी अपने चार्ट के ऊपर बनाने की, उसको ज्यादा प्रैक्टिस, उसको ज्यादा समझ आई है। जो सिर्फ ये समझता रहा या अपने आप को धोखा देता रहा कि नहीं जी मुझे बात जो मैंने की है वो समझ आ गई है, तो उसको कोई फायदा नहीं होना, ठीक है। ये मेरी बात आप लिख लें कि उसको कोई फायदा नहीं होना। फायदा उसको होगा इन सारी चीजों का, रियल ट्रेडिंग के अंदर, जो इन चीजों की जितनी भी जिसको समझ आए वो उसकी प्रैक्टिस करे खुद से, ठीक है, ताकि उसको पता तो चले कि ये चार्ट के ऊपर चीजें अप्लाई कैसे करनी है। गलत करें सही करें, लेकिन करें जरूर अप्लाई। आप गलत भी अप्लाई करेंगे उससे भी आप सीखेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आगे चल के आप बहुत बेहतर इंप्रूव करना शुरू कर देंगे। ओके जी। तो सबसे पहले जो प्राइस एक्शन का पहला जो कंपोनेंट है, पहला पार्ट है, दैट इज वेव्स कंसेप्ट। वेव्स, ठीक है, या कंसेप्ट ऑफ वेव्स, कि ये वेव्स क्या होती हैं।
तो फॉरेक्स के अंदर याद रखें, इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, इन फॉरेक्स नॉर्मली कैंडल्स मूव इन वेव लाइक फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा है कि फॉरेक्स के अंदर आमतौर पर या ज्यादातर, ठीक है मैं उर्दू में भी लिख देता हूं, फॉरेक्स में ज्यादातर, ठीक है, जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स वेव की शक्ल में चलती हैं। वेव कहते हैं लहर को, ठीक है, लहर की शक्ल में चलती हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक लहर की शक्ल कैसे होती है, उसको कागज पे कैसे बनाया जाएगा, लहर की शक्ल, वेव की शक्ल, तो वो आप ज़ाहिर है ये इस तरीके से होती है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो वेव होती है उसकी खास बात क्या होती है कि अगर यहाँ से प्राइस शुरू हुई, ऊपर गई, तो कुछ ना कुछ वो वापस भी आती है। ठीक है, फिर वापस ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, तो वेव इस तरीके से होती है। ठीक है, लहर जिसे कहते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो फॉरेक्स के अंदर तीन तरह की लहरें बनती हैं। ठीक है जी, फॉरेक्स में अमूमन, अमूमन का मतलब है ज्यादातर, ठीक है, तीन तरह की वेव्स बनती हैं। वो कौन कौन सी हैं जी? पहली जो वेव है उसको हम कहते हैं बुलिश वेव, बुलिश वेव, ठीक है। और दूसरी जो वेव है उसको हम कहते हैं बेरिश वेव। और जो तीसरी वेव होती है उसे हम कहते हैं साइड वेज। जिन दोस्तों को इंग्लिश लिखनी पढ़ने में प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ सकते, वो सिर्फ समझें, कंसेप्ट को समझें। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश पढ़ना भी आए हर किसी को, आपको समझ आएगी बात, ठीक है, मकसद है समझना। तो जो बुलिश वेव है ना, ये जो बुलिश वेव है, ये एक लफ्ज है बुल। बुल कहते हैं जो जंगली बैल होता है, ठीक है, उससे निकला है, उससे लिया गया है, जंगली बैल। ठीक है, जो बड़ा इंसान का बड़ा दुश्मन होता है, जैसे वो इंसान को देखता है उसके ऊपर हमला करता है। ठीक है, तो फॉरेक्स में इसका मतलब क्या हुआ, इस वेव का, बुलिश का, यानी अटैक करने वाली वेव, बैल की तरह, जंगली बैल की तरह। ठीक है, लेकिन आपने बुल फाइट की वीडियोस देखी होंगी। तो अच्छा, अब फॉरेक्स में इस वेव का मतलब ये है कि ये वेव ऐसी वेव है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ऐसी वेव, लहर जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है जी। अब आप देखें कि जब वेव नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाएगी तो वो कैसी होगी। सिंपल, कि यहां से अगर शुरू हुई है इस जगह से, तो ऊपर जाएगी तो पहले इस तरीके से, ये देखें, ऊपर जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। ठीक है, ये तो इसको आपको कैसे पता चलेगा कि ये बुलिश वेव है? उसकी शक्ल देख के कि यहां से प्राइस शुरू हुई थी, ठीक है, आहिस्ता 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 कीमत देखें ऊपर की तरफ जाती जा रही है। ठीक है, इस वेव को हम बुलिश वेव कहते हैं। जो इसी तरीके से बेरिश वेव होती है, ये जो लफ्ज बेयर लिया गया है, ठीक है, ये भी एक जंगली जानवर जिसे रीछ कहते हैं आप, बेयर, रीछ को कहते हैं। ठीक है जी, ये रीछ से लिया गया है। अच्छा, जंगली बैल की जो
नेचर होती है ना, उसमें अटैक करना होता है, अटैकिंग नेचर होती है। लेकिन जो रीच होता है, इसकी जो नेचर होती है वो डिफेंसिव होती है। डिफेंसिव का मतलब इसकी फितरत में अटैक करना नहीं है, ये दौड़ के अटैक नहीं करता, बल्कि कोशिश करता है कि ये पीछे हटे, ठीक है, जब तक कि अटैक करना जरूरी ना हो जाए। तो रीच जो होता है, उसकी पीछे हटने की या डिफेंसिव जो फितरत होती है, उससे लफ्ज लिया गया है फॉरेक्स के लिए बेरिश का। बेरिश का मतलब ऐसी वेव जो नीचे की तरफ यानी पीछे हटती है, यानी अटैक करने की बजाय ऊपर चढ़ने की बजाय पीछे हटे यानी नीचे उतरे। ठीक है जी। तो फॉरेक्स में इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी वेव, इसके उलट देखिएगा, ये जो पहली थी ना बुलिश, इसके उलट होगी ये नीचे, बुलिश का उलट। बुलिश हमने कहा था कि ऐसी वेव जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो बेरिश वेव ऐसी होगी, ऐसी वेव जो ऊपर से, ये देखें, पहले बुलिश क्या है, नीचे से ऊपर जाती है, तो इसका उलट क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। तो बेरिश वेव होती है ऐसी वेव जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। ठीक है जी। तो वो वेव कैसी होगी, सिंपल, वो मिसाल के तौर पे यहां से शुरू हुई, इस जगह से, ठीक है, तो अब इसने नीचे की तरफ जाना है, ये। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेव नीचे की तरफ जा रही है, उसको देख के कि शुरू कहाँ से हुई थी। अब देखें, ये वेव शुरू यहां से हुई थी, इस जगह से, ठीक है, यहां से। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो कीमत है, देखें, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है। तो ऐसी वेव जो ऊपर से शुरू होके नीचे की तरफ जाती रहे, उसको हम बेरिश वेव कहते हैं। इसी तरीके से जो तीसरी वेव है, वो है साइड वेज। साइड वेज का मतलब क्या है, साइड वेज का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर चलने वाली वेव, बराबर चलने वाली लहर। मतलब क्या हुआ कि वो जितना ऊपर जाती है उतना नीचे जाती है। कैसे, उसकी शक्ल क्या, अच्छा मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूं जी, तारीफ लिख दूं इसकी। ऐसी वेव, ऐसी लहर जो दोनों तरफ बराबर चलती है। ठीक है, यानी जितना ऊपर जाती है उतना ही वापस नीचे भी आती है। अब देखिएगा वो शक्ल कैसी बनेगी उसकी, मिसाल के तौर पे यहां से शुरू हुई, फर्ज करें ये यहां से यहां तक ये ऊपर गई, जितना ऊपर गई है ना, उतना ही वापस नीचे भी आएगी। ये देखें, जितना नीचे आई है उतना वापस ऊपर जाएगी, फिर जितना ऊपर गई थी उतना वापस नीचे आ गई। 19-20 का फर्क हो सकता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, ये देखें, जितना ऊपर जा रही है उतना वापस नीचे आ रही है, और जितना नीचे आई उतना वापस ऊपर जा रही। तो दूर से देखने वाले को यही लगेगा कि यार ये तो कीमत जो जो कैंडल्स है, ऐसा लग रहा है बस एक कदम ऊपर जाती है और एक कदम वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, तो इसको साइड वेव का मतलब दोनों तरफ चलने वाली वेव, जितना ऊपर जा रही है उतना वापस नीचे आ रही है। ठीक हो गया जी। तो अमूमन फॉरेक्स में ये तीन तरह की वेव्स बनती हैं। मेरी स्क्रीन के ऊपर ना लिखें जी। ओके, तो आगे चलते हैं जी। अब थोड़ा सा डिटेल में इनको पढ़ लेते हैं कि ये कंसेप्ट जो है वेव्स का, इसका अगर हम ये सीखेंगे तो इसका हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या फायदा होगा। फॉरेक्स में तो हमने ट्रेड करनी होती है, बाय की ट्रेड लेनी होती है या सेल की ट्रेड लेनी होती है, और प्रॉफिट कमाना होता है या नुकसान हो जाता है, ऐसा ही है ना, दो ऑप्शन। तो ये जितना भी नॉलेज है, चाहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने का नॉलेज था, उसका भी मकसद क्या था कि अगर हम जितनी उसकी समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमें ट्रेड लेने की सही जगह का और सही वक्त का पता चलेगा कि किस जगह से और किस टाइम पे बाय की या सेल की ट्रेड लेनी चाहिए, और टीपी और एसएल कहाँ पे होना चाहिए। वो नॉलेज हमें ये बता रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो वेव का नॉलेज है, ये भी हमें यही बताएगा कि हमें किस वक्त और कहाँ से सही ट्रेड लेनी चाहिए, बाय की या सेल की। बाय की ट्रेड लेनी है तो कहाँ से लेनी चाहिए और किस वक्त लेनी चाहिए।
सेल की ट्रेड लेनी है तो कहां से और किस वक्त लेनी चाहिए, और उसका जो टीपी और एसएल होना चाहिए वो कहां पे होना चाहिए, इस नॉलेज के मुताबिक भी। तो मकसद इस नॉलेज का भी वही है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने का मकसद था। सिर्फ एक चीज का फर्क है दोनों में, क्या, कि मिसाल के तौर पे आजकल पाकिस्तान में मौसम है गर्मी का, ऐसा ही है। तो फर्ज करें आपको पता नहीं है, आप दुनिया के किसी और मुल्क में थे, ठंडे मुल्क में, और आपको पता भी नहीं है पाकिस्तान के मौसम कब चेंज होता है और सर्दी कब होती है, गर्मी कब होती है। आप आए रात को, ठीक है, आपकी आंख खुली पाकिस्तान में, तो आपको सुबह जो है ना गर्मी फील हुई। तो आप तो आए थे ठंडे इलाके से, तो आपके कपड़े अब गर्म थे, स्वेटर जैकेट्स वो पहनी हुई थी आपने। तो यहाँ पे इतनी गर्मी थी तो आपने वो गर्म कपड़े जो थे, मोटे कपड़े वो उतारे, चेंज किए, और पतले कपड़े बारीक जो गर्मियों में पहनने वाले हैं वो पहन लिए। ठीक है जी। और आपने ये फैसला कर लिया कि यहाँ पे तो गर्मी ही रहनी है। ठीक है। तो जो गर्म कपड़े थे मोटे, वो आप किसी को दे देते हैं, जला देते हैं, फेंक देते हैं। तो होगा क्या, थोड़े दिनों के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान में मौसम चेंज हो जाएगा, सर्दी शुरू हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? ठीक है। फिर आप कहेंगे कि जो मोटे कपड़े आपने फेंके थे, जलाए थे या किसी को दिए थे, काश आपने वो ना किया होता। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता होता कि थोड़े दिनों के बाद, थोड़ा सा आगे चल के, आज तो गर्मी है लेकिन एकदम सर्दी हो जाएगी, और वो सर्दी फिर शदीद होती जाएगी, वो पता नहीं कब तक रहेगी, कितने हफ्तों कितने महीनों तक चलेगी। मेरी बात समझ गए हैं? तो आज का जो नॉलेज है, जिसे हम वेव्स या प्राइस एक्शन कहते हैं, ये हमें बताता है कि इस वक्त जो मौसम चल रहा है सर्दी का, ये कब तक चलने के चांसेस हैं, कितना लंबा चल सकता है। तो इस नॉलेज को सामने रखते हुए हम मौसम के मुताबिक एक तो कपड़े पास रखते हैं, और पहले से प्लान करके रखते हैं कि आज अगर गर्मी है तो हमें पता है कि कुछ हफ्तों के बाद, 2-4 हफ्तों के बाद पाकिस्तान में सर्दी हो जाएगी शुरू। तो हमें उसके लिए पहले से गर्म कपड़े भी का इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मेरी जो तफसील है वो लंबी होगी, आगे चलते हैं जी। अब सबसे पहले हम बुलिश वेव को पढ़ते हैं जी, समझने की कोशिश करते हैं। बुलिश वेव, तारीफ हमने इसकी कर दी, पहले समझ ली कि ये ऐसी वेव होती है जो नीचे से शुरू होके ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। अब जो असल चीज समझने वाली है ना, वो ये शक्ल आपने समझनी है, जो मैं पिछले पेज पे भी बना चुका हूं कि बुलिश वेव वो वेव होती है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ये वाली। अब आप देखिएगा, इसी वेव को मैं दोबारा से ड्रा करूंगा, और इसके हम क्या करेंगे कि जो लोज, इस वेव के जो लो पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। लो पॉइंट्स का क्या मतलब है? जो नीचे पॉइंट्स हैं, ये वाला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये लो पॉइंट्स है ना, नीचे वाले पॉइंट्स। ठीक है। इसी तरीके से इस वेव के जो हाई पॉइंट्स हैं, यानी पहले से ऊपर नया हाई पॉइंट बना, दूसरे से ऊपर नया हाई पॉइंट बना, तीसरे से ऊपर एक नया हाई पॉइंट बना, उससे चौथे से ऊपर एक नया हाई पॉइंट बना, तो ये सारे हाई पॉइंट्स हो गए। ठीक है। तो बुलिश वेव को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए, हमें इसके, इस वेव के लो पॉइंट्स, ये जो नीचे पॉइंट्स बन रहे हैं उनको, और हाई पॉइंट्स को समझना जरूरी होता है। ठीक है जी। कैसे? अगले पेज के ऊपर आ जाएं। तो सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे वही वेव, बुलिश वेव। देखें, फर्ज करें ये वेव यहां से शुरू हुई, तो हमें पता है बुलिश वेव नीचे से शुरू होके ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है। फर्ज करें इसने यहां से शुरू हुई और लंबी छलांग लगाई ऊपर, यहां पे इस जगह पे रुकी। ठीक है। तो जिस जगह से वेव शुरू होती है ना बुलिश, उस जगह को कहते हैं लो पॉइंट, लो, और इसको हम एल से लिखते हैं। ठीक है। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं एल।
ठीक है जी। एल का मतलब लो पॉइंट। ठीक है, यहां से इसने छलांग लगाई। पहली छलांग लगा के जहां पे ये वेव ऊपर की तरफ रुकती है ना, उस जगह को कहते हैं हाई, हाई पॉइंट। और इसको लिखते हैं एच के साथ। इस हाई पॉइंट को लिखेंगे एच के साथ। एच का मतलब क्या होता है? हाई, यानी लो से शुरू हुई और हाई के ऊपर जाके रुकी। अच्छा जी, अब हमें पता है कि वेव जो होती है वो क्या करती है कि वापस भी आती है, जितना ऊपर गई, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा वो वापस भी आती है। वेव की ये पहचान होती है, लहर की। ठीक है जी। अब इस वेव ने, इसका टारगेट क्या होगा? ठीक है, टारगेट इसका ये होगा कि ये यहां से और लंबी छलांग लगाए और इधर ऊपर जाके कहीं पे रुके। लेकिन आपको पता है इस फलसफे का कि जो आपने, आप में से अक्सर को पता होगा कि एक स्पोर्ट होती है जिसे हम फ्लाइंग जंप कहते हैं या लॉन्ग जंप कहते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक लंबा जंप लगाना है, लंबी छलांग लगानी है, लेकिन अपनी जगह पे खड़े खड़े छलांग लगानी है, तो मुझे बताएं कि क्या आप अपनी जगह पे खड़े खड़े जो छलांग लगाएंगे वो ज्यादा लंबी होगी, या इसके मुकाबले में दूसरे आदमी को मैं कहता हूं कि भाई आप इस तरह करो ना, 15 कदम 20 कदम पीछे से दौड़ते हुए आओ स्पीड में, और इस पॉइंट से आपने लंबी छलांग लगानी है। तो दोनों बंदों में से कौन सा बंदा लंबी छलांग लगाएगा? जो पीछे से 15 20 कदम दौड़ता हुआ आएगा, वो एक मोमेंटम में फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ लंबी छलांग लगाएगा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल इसी तरीके से जो कैंडल की वेव चलती है, वेव जब बनती है, तो उनका भी आप समझ लें कि कैंडल्स को भी ये बात का पता है कि अगर हम लंबी छलांग ऊपर लगा के यहां से ऊपर जाना चाहते हैं इस जगह पे या इस जगह पे, तो जरूरी है कि इस पॉइंट से कुछ कदम पीछे हटा जाए और पीछे से दौड़ के आया जाए। तो जब कैंडल पीछे हटती है ना किसी एक पॉइंट से, तो वो उसके पीछे वो इस तरह हटती है। ये देखें, ये वापस आ रही है कैंडल। ठीक है जी। तो याद रखें कि जिस जगह पे ये कैंडल रुकती है वापस आके, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे ये कैंडल इस जगह पे आके रुकी पीछे हट के, तो जिस जगह पे ये रुकेगी ना, इस जगह को या इस पॉइंट को हम कहेंगे हायर लो। एच आई जी ई आर, हायर लो। और इसको लिखेंगे एच एल के साथ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है या सेशन है, इसमें मैं आपको 5 से 6 वर्ड्स ये लिखूंगा ऐसे, जिनको आपने रट्टा लगाना है। जैसे वो बच्चे एबीसी को रट्टा लगाते हैं ना शुरू शुरू में छोटी क्लास में, तो इसी तरीके से आपने ये 5 या 6 लफ्ज होंगे जो मैं लिख रहा हूं, अभी 3 लिख चुका हूं। इनको आपने रट्टा लगाना है। पहले समझ लें, ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा और बाद में रट्टा लगा लीजिएगा। ये लफ्ज आपको सारी जिंदगी जब तक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे, ये बुनियादी इन्हीं लफ्जों से आप बाहर नहीं निकल सकेंगे। ठीक है, ये आम चीजें नहीं है। तो अच्छा जी, अब फर्ज करें कि ये कैंडल यहां से कुछ कदम पीछे हटी, यहां पे आके रुकी। मकसद इसका क्या है कि इसने अब यहां से लंबी छलांग दौड़ के जाके फ्लाइंग जंप वाले खिलाड़ी की तरह इसने लंबी छलांग लगानी है, और ताकि वो और ऊपर जाए। तो अब यहां से आप देखें कि इसने लंबी छलांग कैसे लगेगी। यहां से ये दौड़ना शुरू करेगी ऊपर की तरफ, और पिछला जो हाई पॉइंट था उसको क्रॉस करके ऊपर कहीं पे जहां पे भी रुकेगी, ठीक है, तो उस जगह को या उस नए जगह को अब हम क्या नाम देंगे? ये जगह पिछली हाई से भी ऊंची हाई है, ऐसा ही है ना? तो अब हम ये जो पिछला जो हाई था उसको हमने एच का नाम दिया था, या हाई का, पिछली चोटी को। अब जो नई चोटी बनी है, पीक बनी है, वो पिछली हाई से भी बहुत ऊपर बन गई। ठीक है, तो इस पीक को हम कहेंगे पिछले हाई से भी ऊंचा हाई। इसको लिखेंगे कैसे? हायर हाई। इसको शॉर्ट में हम कहेंगे डबल एच। तो ये हो गया जी हमारा डबल एच, हायर हाई, यानी पिछले हाई से भी ऊंचा हाई। अब फिर वही कंसेप्ट शुरू होगा आगे कि जी अब इसने यहां से कोशिश करनी है वेव ने कि लंबी छलांग लगाए और
इधर ऊपर जाके कहीं पे रुके, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? वही जो फ्लाइंग जंप वाला या लॉन्ग जंप वाला खिलाड़ी होता है, उसकी मेंटेलिटी, उसकी सोच के मुताबिक चलना पड़ेगा। क्या? कि फिर यहां से ये कुछ कदम पीछे, वापस पीछे हटेगी। ठीक है जी। अब ये फर्ज करें कि यहां पे कहीं पे रुकती है, तो इस जहां पे ये रुकेगी, इस पॉइंट को फिर हम क्या कहेंगे? जो नीचे कहा था कि ये जो पिछले, पहले वाला जो लो पॉइंट बना था, इसको हमने हायर लो कहा था। लेकिन अब जो ये वाला पॉइंट बना है, ये पिछले वाले हायर लो से ऊपर है, लेकिन है अभी भी निचला पॉइंट, लो पॉइंट ही, तो इसको भी हम एच एल ही कहेंगे, जो ये पहले कहा था, ये देखें। ठीक है, हायर लो। अब यहां से इसका टारगेट क्या होगा वेव का? कि इसने यहां से भागना शुरू करना है, लंबी छलांग लगानी है, कुछ इस तरीके से कि पिछला जो हाई था उसको तोड़ के उससे भी ऊपर जाके कहीं पे रुकना है, ताकि नया हाई बनाए। ठीक है। तो अब ये जो दूसरे हाई से, यानी हायर हाई से ऊपर जो नया हाई बना है, इसको भी हम क्या नाम देंगे? इसको भी हम हायर हाई ही कहेंगे, डबल एच। अब यहां से ये वेव फिर वापस आएगी, कुछ कदम नीचे हटेगी, पीछे हटेगी, और यहाँ पे पिछले लो और पिछले हाई के दरमियान में कहीं पे भी, फर्ज करें यहाँ पे या थोड़ा सा नीचे, ये रुकेगी। जिस जगह पे रुकेगी, उस जगह को अब हम वापस क्या कहेंगे? हायर लो। अब नीचे जितने भी लो पॉइंट बनेंगे, उनको हम हायर लो कहते रहेंगे। और यहां से फिर ये लंबी छलांग लगाएगी, कुछ इस तरीके से कि पिछला जो हाई था ताजा, उससे ऊपर जाके एक नया हाई बनाएगी, और उसको हम फिर हायर हाई कहेंगे। अब आप देखें कि जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कौन सा सिलसिला? कि ऊपर नए हाई बन रहे हैं और नीचे नए हायर लो बन रहे हैं। ठीक है। तो हम कहते रहेंगे कि ये कौन सी वेव चल रही है जी? बुलिश वेव चल रही है। हमें नहीं पता कि ये वेव कब तक चलेगी। हो सकता है कुछ घंटे, 2 घंटे के लिए चले, हो सकता है हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए चले, हो सकता है महीने, 2 महीने के लिए चले, हो सकता है कई कई साल के लिए चले। मेरी बात समझ गए हैं? तो इसलिए आप ये समझें कि ये जो वेव का कंसेप्ट है, जिस आदमी को ये समझ आ गया, ठीक है, जिसको ये चार्ट के ऊपर समझ आने के बाद अप्लाई करना आ गया, तो उसको जो ट्रेंड होता है ना, मेजर ट्रेंड, कि इस वक्त फॉरेक्स का चार्ट के ऊपर मेजर जो रुझान है वो कौन सा चल रहा है, ठीक है ना? तो सर्दी का मौसम है, तो हमें पता है पाकिस्तान में 4-6 महीने तो सर्दी चलनी ही चलनी है, लंबा चलेगी। अगर गर्मी का मौसम आने वाला है, तो हमें पता है कि यार ये गर्मी आज या दो, आज कल में खत्म नहीं हो जानी, ये कम से कम अब 5-6 महीने के लिए चलनी है, बड़ा लंबा अरसे के लिए चलनी है। तो फॉरेक्स में उस आदमी को जिसको इस वेव बनाने की या वेव की समझ आ जाए, चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करने की या अप्लाई करने की, तो उसको यूं समझ लें कि वो नजूमी बन जाता है फॉरेक्स का। फिर वो सर्दी के मौसम में पतले कपड़े कभी नहीं पहनता। मतलब क्या हुआ? कि अगर बाय की ट्रेड का मौसम है, तो वो सेल की ट्रेड कभी भी नहीं लेगा। मेरी बात समझ गए? अब मिसाल के तौर पे, लोग धोखा कहाँ पे खाते हैं? अब आप, अच्छा, तो याद रखें कि बुलिश वेव में हमें एक चीज का पता है कि ये नीचे आ रही है ना, जो ये धोखा दे रही है, ये देखें, ये जो कुछ कदम पीछे गई थी नीचे, यानी के, ठीक है, ये पीछे नीचे नहीं गई, हमें नजर आ रही है कि नीचे गई है। हकीकत क्या है कि ये कुछ कदम पीछे हटी है। क्यों? ताकि मजीद दौड़ के आए स्पीड से, और पिछले हाई से भी अगला हाई बनाए, ऊपर जाके लंबी छलांग लगाए। मेरी बात समझ गए हैं? लेकिन इस बात को कौन समझ सकेगा? जिसके पास ये नॉलेज होगा। तो जिसके पास ये वेव वाला नॉलेज नहीं होगा, वो तो बेचारा यहां से यहां से उसने सेल की ट्रेड ली साल के तौर पे, ठीक है, तो यहां तक आई भी होगी, सेल की ट्रेड अच्छी खासी प्रॉफिट भी दे रही होगी, लेकिन वो नहीं काटेगा। क्यों? वो लालच के चक्कर, वो कहेगा नहीं नहीं, अभी तो ये और नीचे जाएगी। ठीक है। जब यहां से ऊपर जाएगी ना, इस जगह पे वो कहेगा नहीं नहीं, आएगी वापस, आएगी वापस। ठीक है। फर्ज करें वो यहां पे चली गई,
ठीक है, वो फिर भी कह रहा है कि नहीं नहीं ये प्रॉफिट में ही काटूंगा मैं। ठीक है, अब यहां से जब ये नीचे आना शुरू हुई ना पीछे, ठीक है, वो और खुश हो जाएगा, नहीं नहीं देखा ना, अब आएगी, हो सकता है वो इधर कहीं से एक और सेल की ट्रेड ले ले। तो होगा क्या कि जो जो ये वेव टाइम गुजरता जाएगा ये वेव तो ऊपर जाएगी। तो जब यहां पे पहुंचेगी तो अब उसकी ये वाली ट्रेड देखें, अगर उसने एसएल नहीं लगाया हुआ था नॉलेज के मुताबिक, स्टॉप लॉस, ठीक है, या थोड़े नुकसान पे नहीं काटी, तो अगर यहाँ पे चली गया तो उसका तो बहुत कुंडा निकल गया है, उसका अकाउंट फारग हो गया होगा या वो बहुत बड़े नुकसान में फंस गया होगा। और रास्ते में जो सेल की ट्रेड है वो लेता रहा, उसकी वजह से और ज्यादा फंस गया हुआ है, क्योंकि मार्केट तो बाय में जानी है। क्यों? क्योंकि वेव जो है वो बुलिश चल रही है। बुलिश वेव, अच्छा असल बात जो है आगे मैं अब यहाँ पे लिखने लगा हूं, कि जो याद रखें कि बुलिश वेव जब चल रही हो, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड, बुलिश वेव का मतलब होता है कि ट्रेंड इज बुलिश। ठीक है जी, ट्रेंड इज बुलिश मतलब क्या है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है। और याद रखने वाली बात है कि बुलिश ट्रेंड में, यहां पे मैं लिख देता हूं, याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें, बुलिश वेव में, अगर बुलिश वेव चल रही हो, इसका मतलब क्या होगा दूसरा, कि ट्रेंड कौन सा है? बुलिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है जी, याद रखें, बुलिश वेव या बुलिश ट्रेंड में हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं जी। कौन सी ट्रेड लेते हैं? सिर्फ बाय की। सेल की ट्रेड सोचना भी गुनाह होता है। और कहां से लेनी चाहिए बाय की ट्रेड? ये जो हायर लो होते हैं, नीचे से जब वेव ऊपर उठने की कोशिश करती है, ये देखें लो पॉइंट गिने, पहला लो पॉइंट यहां से नहीं लेते, दूसरा लो पॉइंट, ठीक है, यहां से जब वेव ऊपर उठेगी दूसरे से, या ज्यादा से ज्यादा जो तीसरा लो पॉइंट होता है, तो तीसरा जब लो पॉइंट बन गया, ठीक है, जिसे हम हायर लो कह रहे हैं, यहां से जब वेव ऊपर उठना शुरू करती है तो यहां से कंफर्म बाय की ट्रेड ली जाती है। उसके बाद इसकी टीपी कहां पे होगी ये आगे मैं बताऊंगा, अगले अगले टॉपिक में, फिलहाल ये कंसेप्ट समझें। उसके बाद अगली बाय की ट्रेड अगर मिलेगी तो कहां पे मिलेगी? जब अगला हायर लो बनेगा, वहां से जब ऊपर उठना शुरू करेगी तो यहां से बाय की ट्रेड बनेगी अगली। उससे अगली ट्रेड बाय की कहां से हमें मिल सकती है? कि इससे ऊपर अगला जब भी हायर लो बनेगा, अगर बना, तो वहां से जब ऊपर की तरफ उठना शुरू होगी, यहां से हम फिर बाय की ट्रेड ले सकेंगे। तो मकसद क्या हुआ कि बुलिश वेव में, यानी बुलिश ट्रेंड के अंदर हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं। और लेते भी कब हैं? जब नीचे से नया हायर लो बनता है, दूसरा या तीसरा जो होता है, ठीक है ना, वहां से हम ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड लेते हैं। और उसके बाद हर जो नया हायर लो अगला बनेगा नीचे की तरफ, वहां से ऊपर उठते हुए हम ट्रेड लेते रहेंगे बाय की। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इस वेव को हम, ये जो मजीद डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अच्छा याद रखें कि ये जब बुलिश वेव चलती है ना, इसके लिए जरूरी क्या होता है कि जिस पॉइंट से ये शुरू हुई है लो से, ठीक है, यहां से ये छलांग लगाए लंबी, ऊपर जहां पे भी रुके वो हो गया हाई पॉइंट, नीचे जहां से शुरू हुई थी लो पॉइंट, ऊपर जहां पे रुकी वो हाई पॉइंट। अब इसके लिए जरूरी क्या है कि जब ये वापस चंद कदम पीछे आए ना, ठीक है, तो कभी भी ये इतना नीचे नहीं जानी चाहिए कि पिछले लो पॉइंट के बराबर में चली जाए। इसका बराबर कहां पे आ रहा है? यहां पे। ये कभी भी पीछे हटते हुए, नीचे जाते हुए इस पिछले लो पॉइंट को टच नहीं करेगी जी, बल्कि इस हाई
और इस लो के दरमियान में, यहां पे दरमियान से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, कहीं पे भी रुकेगी, लेकिन कभी भी पिछले लो को जाके टच नहीं करेगी। इसकी ये पहचान होती है। समझ गए? तो अब मिसाल के तौर पे यहां से ये ऊपर से वापस आई, ठीक है, इस जगह पे दरमियान में थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर, हाई और लो के, यहां पे रुकी, ठीक है, और यहां से इसने लंबी छलांग ऊपर लगाई। याद रखें, जब ये ऊपर छलांग लगाएगी ना, इसके लिए जरूरी होगा कि ये पिछले हाई को तोड़ के उससे ऊपर जाके, चाहे थोड़ा सा ऊपर जाके चाहे ज्यादा ऊपर जाके, एक नया हाई बनाएगी। तो दो बातें हो गई। एक बात कि जब भी हाई पॉइंट से बुलिश वेव नीचे जाती है, पीछे हटती है, तो कभी भी पिछला जो लो होता है उसको टच नहीं करती, बल्कि उससे पहले ही रास्ते से वापस रुक के वापस ऊपर चली जाती है। पहली बात ये। तो अब ये याद रखने वाली बात, ये भी याद रखने वाली बात है। कौन सी? कि हाई, ये जो बुलिश वेव होती है, हाई पॉइंट से नीचे जाते हुए कभी भी पिछले लो को टच नहीं करती, बल्कि रास्ते में कहीं से भी, कहीं पर भी रुककर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है। ये बात क्लियर होगी, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना चाहिए मुझे? कि दूसरा पॉइंट ये कि जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, अच्छा, जहां से ये वापस उठी है नीचे, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे? पिछले लो से ऊपर एक नया लो, पिछले लो से हाई, लेकिन है लो, हायर लो। समझ गए जी? HL। तो अब देखें कि ये जो हायर लो होगा, उसके लिए लाजम होता है कि पिछले लो से ऊपर बने वो, चाहे थोड़ा ऊपर हो चाहे ज्यादा ऊपर हो। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या? कि जब ये ऊपर जाए, तो जरूरी है इसके लिए, वेव के लिए, अगर ये बुलिश वेव है, कि पिछले हाई को तोड़ के उससे ऊपर जाके कहीं नया हायर हाई बनाए। जैसे ये रुकी यहां पे, तो इसको हम कहेंगे पिछले हाई से भी ऊंचा हाई, यानी हायर हाई। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि जब ये ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ जाते हुए जरूरी है इसके लिए कि पहले, यानी प्रीवियस हाई जो था, को क्रॉस करे, क्रॉस करके ऊपर कहीं पे भी नया हाई बनाए। समझ लगी बात की? बस ये दो पॉइंट जो है ना, ये हर दफा जब तक रिपीट होते रहेंगे ना, उस वक्त तक ये वेव चलती रहेगी। कैसे? अब देखें, ये नया हाई बन गया। अब यहां से जब ये नीचे गिरेगी, ठीक है, तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल का कंसेप्ट समझ लिया हुआ है। तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो पिछला हाई पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, तो यही जो पिछला हाई पॉइंट था, इसी की इसको सपोर्ट मिलेगी। जब ये वापस ऊपर से, ज्यादा चांसेस हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रुके, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि जब ये वापस नीचे आती है, चंद कदम पीछे हटती है, ठीक है, तो पहली बात तो है कि ये यहाँ पे ही रुक जाएगी, या इससे थोड़ा सा ऊपर या इससे थोड़ा सा नीचे, पिछला हाई का सपोर्ट का जोन जो है, लेवल, इसको रोकने की कोशिश करेगा। अच्छा, फर्ज करें थोड़ा सा नीचे भी आ जाती है, यहां पे रुक जाती है, तो यहां से जब ये वापस ऊपर उठेगी, तो अब देखें ये जो पॉइंट था, ये शर्त तो पूरी कर दी ना बुलिश वेव की, कि ये जो ऊपर से, अब नया हाई ये था, ऊपर से जब हाई से नीचे आई, तो पिछला जो लो पॉइंट था ये वाला, इससे ऊपर ही रुकी है, फिर भी इसको टच नहीं किया उसने, देखें, इससे काफी ऊपर रुकी है। ठीक है जी? तो यहां से जब ये ऊपर लंबी छलांग लगाएगी, तो दूसरी शर्त कौन सी है? कि ऊपर जाते हुए पिछला जो हाई था, अब ये पिछला हाई है, इसको तोड़े, और उससे ऊपर, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर यहां पे, चाहे ज्यादा ऊपर यहां पे या यहां पे,
ठीक है, नया हाई बनाएगी। अब अगला हाई ये हो गया जी। अब ये जब वापस आएगी नीचे, यहां से चंद कदम नीचे उतरेगी, ठीक है, पहला चांस है कि ये पिछला जो स्पोर्ट हाई पॉइंट था इसी का जो लेवल होगा स्पोर्ट का, ये इसको यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा नीचे जाते हुए। हो सकता है यहां से, हो सकता है थोड़ा सा नीचे से कहीं से, ठीक है, रुकेगी। और वहां से जब वापस ऊपर की तरफ उठेगी, तो नीचे जहां पे रुकी आप देखें, वो पिछला जो हायर लो था ये वाला, इससे तो ऊपर ही रुकी ना, तो ये हायर लो बन गया। ठीक है, यहां से जब ऊपर उठेगी तो पिछले हाई को तोड़ेगी, लाजम तोड़ेगी, और ऊपर जाके कहीं पे नया हाई बनाएगी, और उसको हम हायर हाई कहेंगे। तो ये दो शर्तें जब तक पूरी होती रहेंगी, उस वक्त तक हम कहेंगे कि ये वेव कौन सी चल रही है जी, ये बुलिश वेव चल रही है। तो बुलिश वेव जब तक चल रही हो, उस वक्त तक हम ये कहते हैं कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है। और बुलिश ट्रेंड के अंदर जो ऐसे ट्रेडर जिनके पास ये वेव का नॉलेज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं, सिर्फ बाय की ट्रेड। और कहां से, जो दूसरा या दूसरे के बाद हर अगला हायर रो बनता है वहां से ऊपर उठते हुए, वो मैंने लिख दिया है ऊपर। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, एक और बात, कि जब भी बुलिश वेव में ये किसी भी हाई पॉइंट से लो की तरफ आती है, जैसे ये देखें, ये यहां पे ये चंद कदम जो नीचे की तरफ जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पुल बैक, चंद कदम पीछे हटना, या रिट्रेसमेंट। तो जिनके पास ये नॉलेज नहीं होता, वो कैंडल के या प्राइस के चंद कदम पीछे हटने को, यानी नीचे गिरने को, वो ये समझते हैं कि ये तो नीचे जाने लगी है, वो धोखा खा जाते हैं, वो सेल की ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। और ये जरूरी नहीं होता, याद रखें। मिसाल के तौर पे ये आप देखिएगा कि अगली जो बुलिश वेव में, मिसाल के अब देखिएगा कि यहां से शुरू हुई लो पॉइंट से, ये बना हाई। अक्सर औकात क्या होगा कि यहां से ये पुल बैक करेगी, ठीक है, यहां से, और थोड़ी सी ही नीचे आएगी। तो इसके लिए जरूरी तो नहीं है ना कि ये यहां तक ही जाए, यहां तक जाए, यहां तक जाए। ठीक है, पुल बैक बहुत थोड़ा सा भी हो सकता है, तो हो सकता है यहां पे ही रुके, और यहां से ही रुकने के बाद वो फिर ऊपर की तरफ लंबी छलांग लगा दे ऐसे। तो अब देखें, अगर ये यहां पे भी रुकती है, तो वो दोनों शर्तें इसने पूरी की है कि नहीं की, जो बुलिश वेव की होती हैं, कि पिछले लो से ऊपर कहीं पे भी नया लो बने जिसे हम हायर लो कहेंगे। और ये पहली शर्त पूरी होगी कि पिछले लो से तो ऊपर ही है ना यहाँ पे जो बना है। और दूसरी शर्त क्या थी कि ये जो पिछला हाई था इसको तोड़ के ऊपर नया हाई बने, तो बन गया कि नहीं बन गया। अब जिसने बेचारे ने बंदे ने यहां से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड ली थी, वो तो फंस गया ना। अब देखें किधर चली गई है। तो ये वजह होती है। अब जैसे यहां से जैसे ही नीचे जाना शुरू करेगी ये थोड़ा सा पुल बैक, तो जिसको नॉलेज नहीं होगा वेव का, वो यहां से सेल की ट्रेड लेगा। हो सकता है वो यहां से ही इस जगह से रुके, और यहां से ही वो ऊपर जाना शुरू कर दे, लंबी छलांग ऐसे लगाए, ये देखें। अब शर्तें दोनों पूरी हो गई कि इस ये हायर लो से पिछला हायर लो ये है, इससे ऊपर बने हायर लो तो ऊपर ही है ना, इससे देखें, शर्त पूरी है पहली भी। दूसरी शर्त क्या है कि इस पिछले हाई को तोड़ के ऊपर जाके कहीं नया हाई बनाए, तो शर्त दूसरी भी पूरी हो गई। अब जिसने यहां से नीचे जाते हुए पुल बैक या रिट्रेस करते हुए सेल की ट्रेड ले ली थी, वो तो धोखे में मारा गया ना। तो इस नॉलेज का ये फायदा होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। ओके। अच्छा, अब इसमें जो लफ्ज याद करने वाले हैं वो ये हैं। पहला, कि लो पॉइंट से हाई, हाई से पुल बैक नीचे हायर लो, फिर जब ऊपर नया हायर हाई, और वापस नीचे नया पुल बैक हायर लो। अब जब तक ये वेव चलती रहेगी ना, जब तक भी चलती रहेगी, ठीक है, ऊपर नया हायर हाई बनाएगी, नीचे नया हायर लो बनाएगी, उस वक्त तक हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव चल रही है। समझ लगी जी इस बात की? आसान सी बात है, ये प्रोसेस जब तक रिपीट होता रहेगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी जल्दी से। अब जो बेरिश वेव होती है, दूसरे वाली जो बेरिश वेव थी,
वो हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है, यानी बुलिश का उलट होती है। तो कैसे जाएगी ऊपर से शुरू होके? मिसाल के तौर पे ये देखें, यहां से शुरू हुई और पहली छलांग इसने नीचे की तरफ लगानी है, यहां पे आके रुकी फर्ज करें, तो ये हाई पॉइंट हो गया, ये लो पॉइंट हो गया। हाई से शुरू हुई, लो पे आके रुकी। अब इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है मजीद नीचे जाना, मजीद नीचे जाना, मजीद नीचे जाना। यानी कि अब ये छलांग नीचे की तरफ लगाएगी हर छलांग। लेकिन लंबी छलांग लगाने के लिए जरूरी है कि कुछ कदम वापस पीछे जाया जाए, वहां से दौड़ के आया जाए। तो अब ये जब पीछे या पुल बैक करेगी या रिट्रेस करेगी तो चंद कदम ऊपर की तरफ जाएगी ना, वापस पीछे जाएगी। लोग समझेंगे ये तो बाय होना शुरू हो गई है। वो शर्त वही है कि पिछले हाई से नीचे रुके, पुल बैक करते हुए फर्ज करें यहां पे रुक गई इस जगह पे, और यहां से ये लंबी छलांग जब नीचे की तरफ लगाएगी तो जरूरी है इसके लिए दूसरी शर्त कि पिछले लो से नीचे जाके कहीं पे नया लो बनाए। अब ये उलट चल रही है बुलिश की। बुलिश वेव में ऊपर जाती है तो पिछले हाई से ऊपर नया हाई बनता है हर दफा, क्योंकि जाना जो ऊपर है, हर दफा उसने ऊपर जाने की कोशिश करनी है। लेकिन बेरिश वेव में उसका उलट है कि हर दफा उसने नीचे जाने की कोशिश करनी है। तो नीचे जाते हुए लंबी छलांग जब लगाएगी तो पिछले लो को तोड़ के नीचे जाके कहीं नया लो बनाना जरूरी है। ठीक है? तो जब नीचे जा रही है तो पिछले लो को तोड़ के जब अगला लो लो नीचे बनेगा उसको हम डबल एल कहेंगे, लोअर लोड। डबल एल का मतलब लोअर लो। ठीक है? अब यहां से इसने पुल बैक करना है, तो जब यहां से ये पुल बैक करेगी ना, चंद कदम ऊपर उठेगी, रिट्रेस करेगी, तो इसके लिए जरूरी है कि ये कभी भी ये जो पिछला हाई था, अच्छा अब इस पिछला जो हाई था, ये इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे जी? इसको हम कहेंगे, मैं लिखता हूं यहां पे, इस पॉइंट को हम कहेंगे एल एच। का मतलब क्या है? लोअर हाई। यानी है तो ये ऊंचा, लेकिन पिछले हाई से नीचे है। तो यहां से अब ने लोअर लो से जब ऊपर उठी पुल बैक की, तो ये कभी पिछले लोअर हाई के को टच नहीं करेगी लेवल को जाके, बल्कि उससे पहले ही रास्ते में रुक जाएगी कहीं पे। तो ज्यादा चांस क्या है कि ये जो ऊपर जाते हुए ये जो पिछला लो था ना, इसी का जो रेजिस्टेंस का लेवल है इसको ऊपर जाने से रोक देगा। ज्यादा चांसेस ये हैं। तो ये ऊपर गई, फर्ज करें कि यहां तक गई, इससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ठीक है? तो यहां पे जहां पे रुकेगी और यहां से ये लंबी छलांग जब नीचे की तरफ लगाएगी तो इसके लिए लाजम है कि पिछले लो से नीचे जाके कहीं नया लो बनाए। तो अब ये जहां पे रुकी थी ऊपर, इसको हम फिर कहेंगे लोअर हाई, एल एच। और पिछले लो को तोड़ के जब नीचे गई तो नया जो लो बनेगा उसको भी हम लो एल एल कहेंगे, लोअर लो। अब बिरश वेव में ऊपर की तरफ नया लोअर हाई, नया हर दफा, और नीचे की तरफ नया लोअर लो बनना जरूरी होता है। ठीक है? जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी जब लोअर लो से ऊपर उठेगी, जहां पे रुकेगी उस जगह को अगर वो पिछले लोअर हाई से नीचे है तो उसको हम नया लोअर हाई कहेंगे। वहां से लंबी छलांग जब नीचे लगाएगी तो पिछले लो को अगर तोड़ के नीचे कहीं पे उसने नया लो बनाया है तो उसको हम लोअर लो कहेंगे। जब तक ये सिलसिला अब चलता रहेगा, वापस ऊपर उठते हुए, रिट्रेस करते हुए, ठीक है, जहां पे रुकेगी उसको हम लोअर हाई कहेंगे। वहां से लंबी छलांग नीचे लगाएगी, पिछले लो को तोड़ के नीचे रुकेगी, उसको हम लोअर लो कहेंगे। समझ गए जी? जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा, यानी ऊपर की तरफ लोअर हाई ने और नीचे की तरफ ने लोअर लो बनते रहेंगे, हम कहेंगे कि ये बेरिश वेव चल रही है। यानी बेरिश वेव का मतलब क्या होता है? बेरिश वेव का मतलब होता है कि
सेल का ट्रेंड चल रहा है, सेल का ट्रेंड यानी बेरिश ट्रेंड, नीचे जाने वाला, प्राइस के नीचे जाने वाला ट्रेंड चल रहा है जी, बेरिश ट्रेंड। यानी दुनिया में ज्यादा जो ट्रेडर हैं उनको पता है कि उन्होंने सिर्फ सेल की ट्रेड लेनी है, बाय की ट्रेड नहीं लेनी। इसका मतलब यानी हमने सिर्फ सेल की ट्रेड लेनी है जी। तो सेल की ट्रेड कहां से लेंगे? सिंपल, ये दूसरा जो हाई पॉइंट था यहां से, या तीसरा यहां से नीचे जाते हुए सेल, इसके बाद हर अगला हाई पॉइंट यानी लोअर हाई से नीचे जाते हुए सेल, नीचे जाते हुए सेल। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहां पे भी वही दो शर्तें पूरी करनी है इसने, यहां पे भी शरायत वो दोनों पूरी कर रही है। कौन सी? जो बुलिश वेव पूरी कर रही थी। बुलिश वेव क्या था कि जो नीचे लोअर हाई बने वो पिछले से ऊपर बने, और ऊपर जो हाई बने वो पिछले से ऊपर बने। ठीक है। अब बेरिश वेव क्या कर रही है? वही शर्तें पूरी कर रही है लेकिन उलट चलते हुए। क्या ये हाई पॉइंट से शुरू हुई, लो, वापस ऊपर उठी, तो पिछले हाई से नीचे ही रुकना चाहिए इसको, यहां पे लोअर हाई बनना चाहिए। और यहां से लंबी छलांग और लो को तोड़ के नीचे जाना है, नया लो बनाना है। जरूरी है, दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं लेकिन उलट। समझ गए जी? तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा हम कहेंगे कि ये बेरिश वेव चल रही है। आखिरी जी बात वो, अब इसमें जो नया सबक है आपके लिए, अब देखें आपके लिए दो लफ्ज नए हो गए हैं। बेरिश वेव में ऊपर की तरफ लोअर हाई बनता है LH, और नीचे की तरफ लोअर लो बनते हैं। ये आपने याद रखने हैं। तो मेरे ख्याल में आज बस ये दो वेव्स का ही पैटर्न काफी है। अब जल्दी से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं जो आज के टॉपिक के हवाले से, जो भी आप पूछना चाहते हैं अपना माइक ओपन कर लें और क्वेश्चन कर सकते हैं जी। जी